देखिए एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता किसको प्रमुखता देने की है, तो नागरिक को है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है तो केंद्रीकरण। देखिए एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्येक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, तो मूल अधिकारों से जो इसमें संबंधित मामला है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। देखिए एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो विधिक अधिकार है, जो एसएससी 10+2 2011 2013 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। यह भी देखिए एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य का समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। ये भी देखिए एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्षी दल का नेता होता है। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो संसद है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति का। ये भी देखिए एसएससी 10+2 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहलाता है, तो शून्यकाल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी 10+2 2011 में भी पूछा गया है। एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो कहलाता है वो शून्यकाल कहलाता है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये भी देखिए एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। एसएससी एमटीएस 2011 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है, यानी कि आप कब वोट दे सकते हैं, आपको वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तब, यानी कि 18 वर्ष। ये भी देखिए एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है।